ताले के लिए अलीगढ़, ठीक है, कहते ना कि भाई ताला जो होता है वो अलीगढ़ का, पता है जेल के अंदर जो ताले होते हैं वो अलीगढ़ के ही ताले होते हैं, ठीक है, क्योंकि जेल के लिए बहुत विशेष तरीके की जो तालों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जेल के अंदर अगर एक कैदी को अगर चाबी दे भी दी जाए ना, चाबी अगर उसे दे दिया जाए तो भी वो उस ताले को नहीं खोल सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर चाबी दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि चलो ठीक है हम आपको चाबी दे रहे हैं और अपने आप खोल के बाहर आ जाओ, तो भाई वो अंदर से बाहर नहीं आ सकता, चाबी मिलने के बाद में भी, ठीक है। और एक गेट के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मतलब 4-5 तरीके के जो ताले यूज़ होते हैं, ठीक है। एक गेट में सिर्फ एक ताला नहीं होता, काफ़ी ताले होते हैं, तो बड़ी ही टाइट सिक्योरिटी रहती है। तो यहाँ पर ये होता है कि चाबी मिलने के बाद में भी वो उसे खोल नहीं पाएंगे। आगे देखिएगा, जय हिंद साथियों, देखिएगा यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बेस्ट जो सीरीज चल रही है आपके लिए वो चालू है, ठीक है। ये आपको पता हुआ ये 9 नंबर का आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, एंड 9 नंबर के प्रैक्टिस सेट में आप कितना स्कोर करते हैं ये आपको देखना होगा। तो इसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन स्कोर करना है। देखिएगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ना, तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लेलिस्ट बना दिया है यूपीपी री एग्ज़ाम 60,244, उसमें जाकर के इसके 8 ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं, उनको आप देखिए, उनको आप लगाइए, और नई नई चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी जिनको आपको नोट करके याद रखना है। अगर मेरी बात को अगर 100 विद्यार्थी भी अगर मानेंगे तो आप ये फील करेंगे कि ये सारे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में इसके बाद में एक और आएगा और इस सीरीज़ को एंड कर दिया जाएगा। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कि जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू की जाएगी। अब देखिएगा, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहला क्वेश्चन है मतलब कि इसमें आपको अच्छा जो है वो बताना है। देखिएगा, क्वेश्चन ये आया था आपके पेपर में कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है और ये किसकी संस्कृति को बढ़ावा देता है। देखिएगा, ताज महोत्सव पता चल रहा होगा, ताज आ रहा है मतलब ये आगरा की बात हो रही है। तो ताज महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, पहले आप याद रखिएगा, ये आगरा के अंदर किया जाता है। और याद रखिए किस महीने में किया जाता है, ये फरवरी में की जाती है। कब किया जाता है, फरवरी में किया जाता है। अच्छा, ये किसकी संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये मुगल काल की संस्कृति को जो है वो, ठीक है, ये मुगल काल की संस्कृति को जो है वो बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ताज महोत्सव किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी में किया जाता है। अच्छा, इसके संबंधित और भी सवाल हैं जो आप एक बार देखेंगे। देखिएगा, इनको आपको नोट करना है, ठीक है, नोट करते जाइएगा, अपने एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा इन सभी सवालों को, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। एक बार मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इसमें आपको जो है वो देखने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखिएगा, सोलहकुल महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, सोलहकुल मेला पूछा जाता है, तो याद रखना सोलहकुल महोत्सव जो होता है वो आगरा के अंदर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, ये आगरा के अंदर किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर सोलहकुल महोत्सव होता क्या है, इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक इस मेले को माना जाता है। आपको पता होगा आगरा के अंदर राम बारात भी जो होता है बड़े ही धूमधाम के साथ में निकाली जाती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद में अखिल भारतीय व्यास समारोह ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये वाराणसी के अंदर जो है वो किया जाता है। आगे देखो, बिठूर गंगा महोत्सव ये कहाँ पर है बताओ, ये कानपुर के अंदर है। कहाँ पर, कानपुर के अंदर है। त्रिवेणी महोत्सव याद रखिएगा, ये प्रयागराज के अंदर जो है वो ये मेला होता है। छड़ी मार होली ये कहाँ पर है, ये गोकुल के अंदर है। कहाँ पर है बताओ, ये गोकुल के अंदर है। गोकुल बोले तो मथुरा, कहाँ पर है, मथुरा। देखिएगा, एक बात याद रखना, हमारे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा मेला मथुरा में लगते हैं और सबसे कम मेले लगते हैं पीलीभीत में। आगे देखिएगा, लठमार होरी ये देखो वर्साना में है। कहाँ पर है बताओ, ये वर्साना कहाँ पर है पता है आपको, वर्साना है आपका वर्साना नंदगांव, ये आपका मथुरा में आता है। आगे देखिएगा, कजरी, इसमें देखो रा आ रहा है, रा का मतलब आप एक चीज़ में आपको लिंक कराऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कजरी महोत्सव जो होता है ये मिर्ज़ापुर में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, ये मिर्ज़ापुर में होता है। देखो यहाँ पर रा आ रहा है ना, यहाँ पर भी रा आ रहा है, तो मिर्ज़ापुर में हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, कबीर महोत्सव कहाँ होता है, ये संत कबीर नगर। कहाँ, संत कबीर नगर में। कहाँ पर है ये, संत कबीर नगर में। आगे देखिएगा, सरधाना उत्सव कहाँ पर है, तो सरधाना उत्सव ये आपका मेरठ में है। कहाँ पर है बताओ, ये मेरठ में पड़ता है। कंपेल उत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो कंपेल उत्सव ये है आपका फर्रुखाबाद में। कहाँ पर, ठीक है,
वाद में। देखिएगा अमीर खुसरो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अमीर खुसरो ये आपका पटियाला लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो कासगंज, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स है, कासगंज आप नोट करिएगा, इसे छोड़ दीजिए भले ही, ज़्यादातर ये किताबों में आपको मिल जाता है पटियाला लिखा हुआ। बटेश्वर मेला, देखो बटेश्वर मेला भी कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ये आगरा के अंदर होता है। क्या होता है? बटेश्वर मेला आगरा के अंदर होता है। नौचंदी मेला जो होता है वो मेरठ के अंदर भरता है। कहाँ पर? मेरठ के अंदर भरता है। भरने का मतलब लगना होता है, ठीक है। जब आप इधर ड्यूटी करेंगे, इधर आपने मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर साइड में, तो बोलते हैं कि जी मेला भर रहा है, ठीक है, उसको इस तरह से। आगे देखिएगा मुड़िया पूनो जो होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है? देखिएगा मुड़िया पूनो बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है इसमें। गोवर्धन, ठीक है, ये गोवर्धन कहाँ पर है? मथुरा के अंदर है, ठीक है। और गोवर्धन में आपको पता होगा क्या है, तो गोवर्धन महाराज की जय, ठीक है। तो मुड़िया पूनो बहुत गजब का, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है इसमें। शाकुंभरी देवी मैया का जो मेला होता है वो कहाँ पर लगता है? ये आपका सहारनपुर के अंदर, ठीक है। और आप कभी भी सहारनपुर आए तो ज़रूर जो है शाकुंभरी मैया के दर्शन करें। आपको फील होगा यार इससे बड़ी जन्नत जो है वो कहीं नहीं हो सकती। बहुत ही शानदार जगह पर जो है वो बना हुआ है। आगे देखो देवा रे देवा, बार बार बोलो देवा रे देवा, तो ये हो जाएगा बाराबंकी का। बार बार बोलो देवा रे देवा, बाराबंकी। सैयद सलार मेला ये आपका बहराइच में लगता है। कहाँ पर लगता है? बहराइच में लगता है। ढाई घाट मेला ये आपका लगता है शाहजहाँपुर में। कहाँ? ठीक है, लिख लीजिएगा शाहजहाँपुर में, ठीक है। आगे लिखिएगा कालिंजर मेला जो लगता है ये बांदा में लगता है, ठीक है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। कजली जो होता है महोबा में होता है। कहाँ पर होता है? महोबा में होता है। देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ये आप देखिएगा यहाँ पर जो मैंने बताया था ये आपको कजरी बताया। क्या बताया? ये कजरी है, और यहाँ पर है ये ली है। दोनों में डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर के अंदर, क्या? गोरखपुर, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ये सोरो मेला कहाँ पर है? ये कासगंज में। कहाँ पर है? कासगंज में। आगे देखो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा के अंदर, ठीक है। और सबसे कम लगते हैं ये आपका पीलीभीत में। कहाँ पर? पीलीभीत में। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करा दिए, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे सवाल है कि रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। जो जो फेमस जगह है उनको आपको पता रहना चाहिए, उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? रूमी दरवाज़ा है लखनऊ के अंदर, ठीक है। आगरा में क्या है, फतेहपुर सीकरी में क्या है, चीज़ों को मैं नोट करा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़रूरी मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम तैयारी करते थे तो इस तरह से नोट्स बनाते थे ताकि आपको उन नोट्स में से ही चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। ज़रूरी है और पेपर में आई भी थी तो उनसे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा बहुत ज़रूरी है, देखो आपको ये याद रखना है मेरे भाई, भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है। क्या अकबर का मकबरा सिकंदरा, मतलब आगरा के अंदर है अकबर का मकबरा, सिकंदरा एक जगह पड़ता है आगरा में। आगे देखो, ठीक है, एतमाद उद्दौला, लाल किला, मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब कहाँ पर है? ये सब आगरा के अंदर है। कहाँ पर है मेरे भाई? ये सब आगरा के अंदर है। तो 3-4 जगह है, इनको आपको याद कर लेना है। आगे देखिएगा, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, जोधाबाई महल, मरियम महल, पंचमहल। ये सवाल आया था पंचमहल कहाँ पर है, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। और फतेहपुर सीकरी ये पता है आपको कहाँ पर है? ये आगरा क्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। आप मुझे बताओ, फतेहपुर सीकरी से आपको पता होगा कि रामेश्वर जो है वो जो चौधरी बाबूलाल हैं उनके बेटे हैं, शायद मुझे जहाँ तक याद है, तो उनके बेटे जो है वो उनका कैसा हिसाब किताब चल रहा है वो आप ज़रूर बताइएगा। और फतेहपुर सीकरी से आपको क्या लगता है जी कौन जीतेगा? एक्चुअली फतेहपुर सीकरी मतलब पता है जी, ये हमारा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, तो आपको क्या लगता है? मैं गया तो नहीं छुट्टी लेकर के, लेकिन आप बताइएगा वहाँ पर क्या जो है रूपरेखा चल रहा है, ठीक। इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। बाकी जो भी हो जाए वो ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, रूमी दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाड़ा या छोटा इमाम बाड़ा, मोती महल, बेगम हजरत पार्क, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल वॉटनिकल पार्क, चार बाग रेलवे स्टेशन। ये सारी जगह कहाँ पर पड़ती हैं? ये सारी की सारी जो होती हैं वो लखनऊ के अंदर पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं बताओ? ये लखनऊ के अंदर पड़ती हैं। आगे देखो कालिंजर, एक सेकेंड, देखिए कालिंजर दुर्ग, नीलकंठ मंदिर या भूरागढ़ का किला। मुझे बताओ, कालिंजर मेला भी मैंने आपको बताया था तो वही है, तो वहीं पर कालिंजर दुर्ग में ही कालिंजर मेला लगता है, तो ये आपका बांदा के अंदर है। कहाँ पर है बताओ? ये
ये बांदा के अंदर, ठीक है। ये सारे आप नोट कर लीजिएगा, बता देना भाई फतेहपुर सीकरी में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश में देसराई, ठीक है, ये आपको एक शब्द है पूरा। उत्तर प्रदेश में देसलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, ये आपको बताना है। देखिए देसलाई क्या होता है, किसी भी जैसे देखो मैं ऐसे एक तरह से आपको ऐसे समझाऊं, देसलाई जो होता है किसी भी चीज़ को जलाने में काम आता नहीं आता। कहते ना आपने गांव में एक शब्द सुना होगा कि साहब आग बर रही है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं आग बर रही है। तो बर रही है का मतलब होता है जलना, तो ये होता है बर रही है मतलब बरेली। तो देसलाई से तो आग बढ़ती है, तो ये हो जाएगा बरेली, ठीक है। मजे ले रहे हो चीफ साहब। आगे देखिएगा, इनको आपको थोड़ा थोड़ा पहले मैं इनको समझाता हूँ, इनको आप नोट करते जाना, ठीक है। देखिए जो घुंघरू घंटी है ये कहाँ पर जो होता है, घुंघरू घंटी सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये आपका एटा के अंदर है। कहाँ पर है, लिखती जाओ, याद कर लेना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। चाकू जो होता है वो रामपुरी चाकू बहुत फेमस है भाई, ठीक है, रामपुर का है। कैंची जो है वो मेरठ की फेमस है, कहाँ की है, मेरठ की है। लोहे के बांट आगरा के प्रसिद्ध है, तो एक जला एक चुपाद, ठीक है। इत्र जो होता है वो कन्नौज का बहुत अच्छा, ठीक है, कन्नौज का जो होता है वो इत्र बड़ा ही फेमस है, ठीक है। तो ये मिट्टी के बर्तन जो टेराकोटा ये कहाँ पर है, ये गोरखपुर के फेमस है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा संख्या में वही मिलेंगे। कांच उत्पाद जो होता है वो फिरोजाबाद में होता है, ठीक है। फिरोजाबाद में आपको जैसे जो चूड़ियाँ होती हैं, सुहाग की चूड़ियाँ होती हैं, कांच उद्योग होता है, तो कांच काफ़ी मिलता है, ठीक है। कालीन मतलब कहाँ पर बताऊँ, मिर्ज़ापुर के अंदर, कहाँ पर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, कालीन भैया। इसके बाद में देखो गजक और रेवड़ी देखिए जब आप कभी भी लखनऊ जाएंगे तो आपको गजक रेवड़ी बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ये लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है बताओ, ये लखनऊ के अंदर है। आगे देखो बांसुरी जो होता है ये पीलीभीत के अंदर बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। कहाँ पर, पीलीभीत, जहाँ पर सबसे कम मेले लगते हैं। पेठा जो होता है, पेठा कहाँ का फेमस है, पेठा है आगरा का, ठीक है। और पेड़ा कहाँ का है, ये आपका मथुरा का, ठीक है। पेड़ा जो है वो मथुरा का है। इधर आप देखिएगा, ठीक, इधर आप देखिएगा खेल का सामान कहाँ पर मिलता है, मेरठ के अंदर। कहाँ पर, मेरठ के अंदर। पीतल मूर्ति कहाँ पर बनती है ज़्यादा, ये मथुरा के अंदर बनती है। देसराई मैंने बताया था आपको, ये बरेली के अंदर आग को बढ़ाने का काम करती है। चूड़ियाँ क्योंकि कांच की बनी होती है, तो ये फिरोजाबाद बड़ा ही फेमस है, ठीक है, फिरोजाबाद आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा कागज़ के लिए हमारा सहारनपुर फेमस है, ठीक है, कागज़ के लिए हमारा सहारनपुर फेमस है। आपको पता होगा यहाँ पर पेपर मिल भी है, ठीक है, पेपर मिल भी है। सीमेंट के लिए चुर्क जो है वो फेमस है। आगे देखो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको मुझे बताना है। अब देखिए आपका सवाल गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है। देखिएगा ये होते हैं 5, तो कलर याद कर लीजिएगा। देखिएगा नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ठीक है। ये कितने कलर हो गए, ये 5 कलर हो गए, ठीक है। तो इन कलर के जो होते हैं वो छल्ले होते हैं, इनको आप याद कर लो। अब देखिएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आपको पता रहना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार जो होता है आपको पता है, अर्जुन एकदम धनुष तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर ये तीर होता है, और तीर की जो शेप होती है वो 1 नंबर जैसी होती है। तो 1 नंबर बोले तो यहाँ पर 1 नंबर देखो ये आ रहा है, ठीक है, वो भी है, लेकिन ये इतना लेट नहीं है, आज़ादी के बाद ही ये जो अवार्ड स्टार्ट हुआ था, तो 1961 में, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, 1961 में मिला था। अच्छा 1901 में क्या मिला था फिर सर जी, देखिए 1901 में मिला था नोबेल प्राइज़। क्या मिला था, ठीक है, नोबेल अवार्ड जो मिला था ये 1901 से चालू हुआ था। 1954 से क्या स्टार्ट हुआ था, जो भारत रत्न मिलता है, लिख लीजिएगा, जो भारत रत्न मिलता है और पद्म, ठीक है, पद्म भूषण जो अवार्ड मिलता है ये आपका 1954 से स्टार्ट हुआ। 1961 से आपको पता है अर्जुन अवार्ड। 1985 से क्या था, 1985 से था गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, क्या, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था, ठीक है। चलिए, और 1961 से क्या हुआ था, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है और शेयर करना है भाई ज़रूर वीडियो को, और इसके बाद में चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब
कमेंट करके जो जो सवाल आपसे पूछे हैं एंड जिनका आपको बड़ा ही इंटरेस्ट लगा, जो भी अच्छी चीज़ लगी वो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप अपनी सपोर्ट को बंद कर देंगे तो 10 प्रैक्टिस सेट के बाद में ये सीरीज़ भी जो है वो बंद हो जाएगी। तो अपना आप ध्यान रखिएगा, हमारा भी सपोर्ट बनाए रखें। सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, आपको पता है ये 9 नंबर का है, 9 से पहले 8 आता है, तो 8 बहुत होते हैं, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप आराम से जुड़े रहेंगे, 10-20% जीके जीएस में से एकदम खल्लास कर देंगे। अब बताओ, अगर इस तरह से थोड़ा सा सपोर्ट कम रहेगा तो हिंदी की क्लासेस कैसे चल पाएंगी, ठीक है। सोचा बहुत है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम नहीं चाहते कि हम अपने वैल्यूएबल टाइम को जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर के जो है वो वेस्ट किया जाए। चलिए, अपना आप ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।